정확하게. क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने की तैयारियों में बिजी दुनिया को दक्षिण कोरिया में हुए विमान हादसे ने हिलाकर रख दिया। विमान में सवार 181 लोगों में से 179 की मौत हो गई। वजह थी बर्ड स्ट्राइक, यानी कि विमान से पक्षियों का टकराना। माना जा रहा है कि इस वजह से विमान का इंजन बैठ गया और विमान रनवे पर बिना पहिए के फिसलता हुआ एयरपोर्ट की फेसिंग से जा टकराया और जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गया। वेबसाइट ट्रैवल रडार की माने तो दुनिया भर में हर दिन बर्ड स्ट्राइक के औसतन 150 मामले सामने आते हैं। अकेले अमेरिका में ही हर साल 14,000 बर्ड स्ट्राइक के मामले सामने आते हैं। 2016 से 2021 तक के 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो 2,73,000 मामले सामने आ चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया में 80% बर्ड स्ट्राइक तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाती। फ्लॉक कंट्रोल की माने तो विमान पर पक्षियों के हमले या टक्कर अक्सर सुबह या सूर्यास्त के समय होती है। दरअसल उस वक्त पक्षी सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। पायलटों को ऐसे समय में सतर्क रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पक्षियों के झुंडों पर नजर रखने के लिए रडार का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ये तकनीक जमीन पर आधारित है और दुनिया भर में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जा सकता। यात्री जेट के 2 सबसे बड़े निर्माता बोइंग और एयरबस टर्बोफैन इंजन का उपयोग करते हैं। ये उड़ान भरने के लिए जरूरी फोर्स पाने के लिए ईंधन और फ्लेम से पहले हवा को दबाव में रखने के लिए विमान के पंखों के ब्लेड की एक सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से किसी एक इंजन में पक्षी के टकराने से पंखों की ब्लेड को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिससे इंजन फेल हो सकता है। इंजन बनाने वाले इन इंजनों की सुरक्षा का टेस्ट उन पर हाई स्पीड वाले फ्रोजन चिकन को फायर करके देखते हैं, जबकि इंजन पूरे दमखम के साथ चल रहा होता है। वन्य जीव खतरा प्रबंधन पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्राधिकरण के ड्राफ्ट में बताया गया कि हवाई अड्डों को पक्षियों और जानवरों को हवाई अड्डे के आसपास से दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए। एक तकनीक यह है कि पक्षियों को रनवे के पास घूमने से रोकने के लिए बंदूक जैसी आवाज निकालने के लिए छोटे गैस विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं कि पक्षियों के विमान से टकराने के क्या कारण हैं। पक्षियों के हवाई जहाजों से टकराने का खतरा बना रहता है। इसके पीछे कई वजह हैं। पक्षी स्वाभाविक तौर से उन आवासों की ओर आकर्षित होते हैं जो आमतौर पर हवाई अड्डों के आसपास होते हैं। पक्षियों के लिए आमतौर पर खुले मैदान, आर्द्रभूमि और जलाशय भोजन और घोंसले के तौर पर काम आते हैं। जैसे कि फ्लेमिंगो आमतौर पर बड़ी उथली झीलों और लेगून में रहती है, जो तटीय हवाई अड्डों के निर्माण के लिए चुनी गई भूमि के करीब हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पक्षी विमान के टकराव को रोका जा सकता है। दरअसल एयरपोर्ट के पास पक्षियों से टकराने की कई घटनाएं होती हैं, इसलिए हवाई अड्डे के अधिकारी और प्रबंधक पक्षियों के मैनेजमेंट और कंट्रोल के जरिए टकराव के जोखिम को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले उनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए रडार सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक बार देखते हैं कि बर्ड स्ट्राइक कैसे कम की जा सकती है। बर्ड स्ट्राइक कंट्रोल सिस्टम को ठीक से लागू करना चाहिए। विमान को पक्षी दूर रखने वाले उपकरणों से लैस करना चाहिए। स्थानीय पर्यावरण के प्रति एयरपोर्ट स्टाफ को जागरूक बनाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ और बर्ड स्ट्राइक को रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। पायलट्स को बर्ड स्ट्राइक को लेकर ट्रेन भी किया जाना चाहिए। रडार समेत पक्षी रोधी उपकरणों का इस्तेमाल करके पक्षी और प्लेन का टकराव रोका जा सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।